हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का पार्ट 4 और ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज का। आज हम लोग सिमेट्रिक रूल देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 रूल पढ़ चुके हैं। एक बेसिक पढ़े थे, पोटेंशियल मेटल मेथड से किस तरह से निकालना है। उसके बाद इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस रहेगा, तब भी सीख चुके हैं उसको कैसे निकालना होता है। और लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे वीट स्टोन ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम लोग जो है सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट जब दिया रहता है तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। उसके लिए क्या है कि एक नया रूल है सिमेट्रिक रूल, और ये सिमेट्रिक रूल से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर आप लोग देखेंगे तो सिमेट्रिक रूल लगाइएगा, वहाँ से आपको आसानी से बन जाएगा। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए सिमेट्रिक रूल क्या है। तो सिमेट्रिक रूल हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे, एक मिरर सिमेट्री पढ़ेंगे और एक फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ेंगे। आप दिखाते हैं किस तरह से है सिमेट्रिक और रूल। तो ये आपको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना चाहेंगे, और ये खास करके जो है हम पहले वो क्वेश्चन को लेते हैं कि जो क्वेश्चन को आप पहले से निकाल सकते हैं। जैसे कि वीट स्टोन ब्रिज को पढ़ चुके हैं, तो उसी कंसेप्ट पे क्या है कि अगर वो क्वेश्चन जो वीट स्टोन ब्रिज से हम लोग निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, उनको ही लेकर के एक सिमेट्रिक रूल पे लेते हैं, देखते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं और इसको हम सिमेट्रिक रूल से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है सो पहले एक ये ले लिए, मान लीजिए क्या है कि ये रेसिस्टर नीचे भी बना देते हैं थोड़ा सा, और इसके बीच में एक रेसिस्टेंस दे देते हैं, और ए टर्मिनल ये हो जाएगा और सेकेंड टर्मिनल को हम लोग बी कहते हैं। तो इनका रेसिस्टेंस मान लेते हैं ये आर है, सॉरी 2R है, और ये भी 2R है, ये R है, और इसको स्मॉल r मान लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को देख करके आप लोग को वीट स्टोन ब्रिज याद आ रहा होगा कि अगर देखिएगा तो 2R/R और 2R/R क्या है, ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है। तो ये क्या है, हट जाएगी, और हटने के बाद क्या है कि ये दोनों मिल करके सीरीज में आएगा, और ये सीरीज 2R 4R हो जाएगा। और नीचे भी देखा जाए तो ये भी R मिलकर 2R, तो 4R 2R क्या है पैरेलल में हो जाएगी। तो हम लोग सिमेट्रिक रूल लगाते हैं। तो सिमेट्रिक रूल पहले क्या लगाते हैं कि देखिए इसके अबाउट देखते हैं। मिरर आप लोग समझते होंगे कि मिरर क्या क्या, अगर मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे जैसा ही इमेज बिल्कुल उसी तरह दिखता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान कर चलिए ये मार्कर है, अगर मार्कर को मिरर के सामने हम रखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही मार्कर दिखेगा। तो हम लोग क्या कि यहाँ पे एक मिरर देखते हैं कि ये इसके अबाउट एक मिरर है, क्या एक सिमेट्री है। अगर इसका दिखेगा तो इमेज साफ साफ इस तरफ दिखेगा। तो मिरर सिमेट्री में हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर करके देखेंगे। तो अगर मान के चलिए अगर कोई मिरर में देख रहा है कि इस तरफ करंट I1 जा रहा है, तो इस तरफ भी करंट जो है सो नीचे ही आएगा। अगर हालांकि इसका मिरर दिखेगा तो एरो ऊपर आएगा। तो इतना तो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि किस तरफ करंट आने वाला है। तो इससे करंट मान करके चलिए I आ गया है, और इनसे अगर करंट मान करके चलिए I2 भेजे हैं, तो यहाँ भी हमको मिरर में दिखेगा कि करंट I2 आ चुका है। तो आप देखिए इस सिमेट्री की वजह से अगर इससे I1 जा रहा था, यहाँ से I1 होकर के इस तरह को गया और I1 यहाँ पहुँच चुका है, फिर I2 यहाँ से निकला और I2 यहाँ पहुँच चुका है, तो बीच वाले रेसिस्टेंस में तो किसी तरह का करंट गया नहीं है। अगर करंट नहीं गया है तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट वैसे भी करते हैं। हालांकि इससे पहले भी वीट स्टोन ब्रिज से हम लोग निगलेक्ट करते थे, और इससे भी निगलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या जाएगा कि इनके थ्रू नो करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ कि ये नो करंट। ये क्या मिरर सिमेट्री, ये मिरर सिमेट्री, नो करंट फॉलो थ्रो मिड आर, मतलब मिड रेसिस्टेंस के तरह नहीं फॉलो हुआ करंट। तो जब इनके थ्रू करंट फॉलो ही नहीं हुआ तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अब मान के चलिए इसको हम हटा दें। अगर हम इनको हटा देंगे तो अब तो ये सिंपल सर्किट बन चुका है, जिसमें क्या है कि 2R सीरीज में है और फिर R या R पैरेलल में है। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे। तो देखिए R इक्विवेलेंट ये 4R क्या है सीरीज में पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों मिलकर 4R, ये 2R आ जाएगा।
तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आप लोग जानते हैं कि किस तरह निकालते हैं, यानी कि बेसिक चीज़ हम मान कर चलेंगे कि आप लोग देख कर क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं वो आपको आता है, इतना हम तो मानेंगे ही। तो देखिए यहाँ से R1 प्लस R2 करेंगे और वैल्यू को पुट करते हैं, ऊपर देखिए 2R मिल करके 4R आ जाएगा इनटू, और ये 2R आ जाएगा तो 2R डिवाइड बाय 4R प्लस 2R, और यहाँ से देखिए 4 इंटू 2 8, R इंटू R R स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, और ये R, तो ये R और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ से आ चुका है R इक्विवेलेंट जो है वो 8/6 है, तो ये आ जाएगा 4/3R, ये आंसर आ चुका है। अब देखिए क्या कि ये तो मान करके चलिए हम लोग मिरर सिमेट्री देख रहे हैं, ये मिरर सिमेट्री, मिरर मतलब क्या कि इनके बीच से हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर दोनों टर्मिनल के बीच से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ किए हैं तो मिरर सिमेट्री कहेंगे। और इसी क्वेश्चन पे हम क्या है आपको फोल्डिंग सिमेट्री, अगर एक तो सिमेट्री हो गया, मिरर सिमेट्री में हमेशा किसका देखेंगे, ध्यान रखेंगे, वी कीप इन माइंड करेंट। जब हम मिरर सिमेट्री की बात करेंगे तो हमको दिमाग में क्या रखना है, करंट के बारे में। करंट का उस समय हम लोग मिरर इमेज देखेंगे, और जब फोल्डिंग सिमेट्री दिखा रहे हैं तो उससे हम लोग पोटेंशियल देखेंगे। तो इतना को पहले आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको सेकंड क्वेश्चन दे करके आपको फोल्डिंग सिमेट्री सिखाते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम फोल्डिंग सिमेट्री दिखा देते हैं, जैसे कि मान कर चलिए अब इतना रहने दीजिए, सर्किट तो सेम रहेगा। से एक करंट को हटा देते हैं। ये रेसिस्टेंस में हट जाएगा, इस बार मान लेते हैं कि यहाँ पे है R और ये R और ये 2R और नीचे भी 2R है, और बीच में रेसिस्टेंस अब भी क्या रहेगा, स्मॉल r। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो पहले तो मिरर सिमेट्री इस तरह से देखें, तो इस बार देखेंगे मिरर सिमेट्री, तो मिरर सिमेट्री कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मिरर सिमेट्री R का 2R और फिर ये R का 2R तो हो नहीं सकता है। तो फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री जिसके टर्मिनल के अक्रॉस हमको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टर, उसी के अबाउट अगर हम लोग निकालते हैं उसको कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए यहाँ से ये फोल्डिंग सिमेट्री दिखेगा, ये क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री, ये फोल्डिंग सिमेट्री है। तो आप देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में अगर इसको फोल्ड कर देखिएगा तो ये R उसको ढक देगा और ये 2R उसको ढक देगा। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल को देखेंगे। अगर मान के चलिए पहले हम लोग तो हमेशा इसमें कंसिडर करते हैं कि एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करेंगे, और इमेजिनरी सेल कनेक्ट करने के बाद जो है सो हायर टर्मिनल A को देंगे, तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए V हो जाएगा और इसका 0। ये आपको बताए थे अगर मान के चलिए इस तरह से क्या है, कोई इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दें, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज जो होता है V है। अगर V है तो इसको हम लोग V मानते थे और इसको 0, इसके अकॉर्डिंग ये आपको बता चुके पहले, तो बस यही याद दिलाने के लिए हम इसको लिखे हैं। अगर जो नए हैं उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाएगा, देख लीजिए। तो अगर मान के चलिए इसका पोटेंशियल क्या है, अगर V है तो इनका भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और इनका भी पोटेंशियल V आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 0 है तो इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल 0 और इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बीच में हम मान लेते हैं कि इनका पोटेंशियल क्या है, x। और मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री देखेंगे तो जो अगर x पोटेंशियल ऊपर है तो नीचे भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं अगर मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री की वजह से देखेंगे, अगर ऊपर पोटेंशियल V है तो नीचे भी V है, ऊपर x है तो नीचे x है, और फिर अगर देखा जाए तो 0 है तो 0 है। तो अगर आप इस कंबिनेशन को देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस फिर से यूजलेस हो जाएगा, इसलिए कि ये x और x माने कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। करंट फॉलो तब होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस
दिखता है, लेकिन यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ करंट जो फॉलो नहीं होगा, तो करंट फॉलो नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर यूजलेस हो जाएगा, ये यूजलेस हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या है कि अगर देखेंगे ये V और X के बीच में आर है और ये V और X के बीच में आर है, तो आपको पता होगा कि अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर करंट सेम होता है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इन दोनों में देखिए, तो पोटेंशियल दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V और X है, V और X है। तो हम इनको बनाना चाहेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए, इनको हटा करके उसी में डाल देते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो आ जाएगा ये R/2 आ जाएगा। और फिर ये 2R देखिए, ये X और 0, फिर X और 0, ये दोनों क्या है कि दोनों के एक्रोस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि जब R सेम रहता है, अब दो कॉम्बिनेशन हो तो R/2 रहता है। ये B है और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, 2R/2, तो R हो जाएगा। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो अब तो आपको पता चल गया ये दोनों मिलकर क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे हम लोग, तो सिंपली लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा R/2 प्लस R, ये 3/2 R आ जाएगा। इसे आसानी से कर लिए। तो अब क्या है, ये तो मान के चलिए बेसिक था, इसको आप लोग जानते भी पहले से थे, तो इसको तो हम निकाल लेंगे। लेकिन क्या है कि अब हम कम्प्लेक्स सर्किट को लेते हैं और उन पर दिखाते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मान के चलिए सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलिए इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो चलो देखें, इसमें तो 3 रेसिस्टर है, ये एक हो गया और ये 2 रेसिस्टर ये हो गया। और इनको मिला देते हैं। और देखें अब यहाँ से लेकर के इनके बीच रेसिस्टर, इन दोनों का टर्मिनल दिया हुआ है, ये A है और ये B, और सभी का रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। अब वही क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं एक बार। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि मिरर सिमेट्री है। देखिए मिरर सिमेट्री आप लोगों को अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिख गया तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए अगर इनके अबाउट अगर हम देखिए यहाँ पे एक मिरर बना देते हैं, क्या कि इसके अबाउट देखिएगा तो मिरर सिमेट्री है, जो हाफ पार्ट इधर है वो उस तरफ है, तो ये क्या है, मिरर सिमेट्री है। मिरर, तो मिरर सिमेट्री में लोग क्या करते थे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। मान के चलिए करंट अगर इससे I1 गया है, क्या किया, I1 गया है, तो यहाँ भी करंट जो आएगा वो I1 ही आएगा। अगर मान चलिए इस तरफ से करंट I2 गया है, तो इस तरफ से भी करंट कितना आएगा, I2 ही आएगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो मान लीजिए जो करंट यहाँ से आया, ना इस सर्किट में गया, ना इस सर्किट में गया है, ना इनसे कोई सर्किट से आया है करंट, जो भी करंट आया है ये इस होकर के सीधा फॉलो होकर के यहाँ तक पहुँच चुका है।
अगर मान के चलिए यहाँ से अगर कोई करंट आई नॉट आया होगा, ये आई नॉट मान के चल आया होगा, तो फिर इसी तरह से क्या है कि ये आई नॉट इससे चले जाएगी, क्या होगा, क्योंकि जैसे करंट आया है उस तरह से आगे जाती है, यानी कि इस टचिंग पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये टचिंग पॉइंट का फ़ायदा तब होता है या किसी तरह से ये डिस्टर्बेंस तब होती है कि जब इनसे आने वाला करंट थोड़ा इसमें भी चले जाता या इसमें चले जाता, ये सीधा इससे आ करके इस तरफ चले गया और जो करंट इससे आया इस तरफ चले गया है, तो हम इस टचिंग पॉइंट को भी हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इससे हमको पता चल चुका कि बीच का जो ये टचिंग पॉइंट है इनके वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम इनको हटा भी सकते हैं। अब ये टचिंग पॉइंट जो था इनको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, तो इससे क्या है कि आसान हो जाएगी। मान चलिए इसको टच न करा करके हम ऊपर से रखते हैं और इनसे कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ये सब क्या है, आर है, ये भी आर है, आर है, आर, ये सभी आर है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख गया होगा कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों मिलकर के फिर से क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये 2R पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों 2R पैरेलल है तो मिलकर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर इसका सिंपल डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो दो रेसिस्टर नीचे आ जाएगा, ए और बी के क्रॉस क्या है, दो रेसिस्टर नीचे रहेगा। और देखिएगा तो एक रेसिस्टर ये आर, ये भी आर ही है, ये दोनों आर है, एक ये आर आ जाएगा, फिर एक ये आर रहेगा, और ये देखिए ये आर और ये आर दोनों सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। फिर ये आर और ये आर क्या सीरीज में, तो 2R हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर क्या है, पैरेलल हो जाएगा, तो फिर 2R मिलकर के आर आ जाएगा। तो सिंपल अगर देखा जाए तो ऊपर जो लगने वाला है एक ये आर हो जाएगा, एक ये आर हो जाएगा, और एक लास्ट वाला आर, ये कॉम्बिनेशन के वजह से आर आया है, और ये आर दिया हुआ है, और ये आर आपको यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो देखिए सिंपली आ जाएगा, ये 3R है तो 3R इंटू नीचे क्या आ जाएगा 2R डिवाइड बाय 3 + 2 5R, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6/5R। यही अपना आंसर है। ये कितना सिंपल है, ये किसी बहुत सारे किताबों में दिया रहता है, तो देख करके आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, इस टर्मिनल को हटा दीजिए, जैसे इस टर्मिनल को हटाएंगे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये दोनों सीरीज में, फिर ये सीरीज में, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से दोनों मिलाकर पैरेलल में है, और ये पैरेलल हो जाएगा। तो फिर देखिए ये आर, फिर ये सभी का कॉम्बिनेशन भी आर आएगा, फिर ये आर आएगा, तो इसको ही को लिख दिए आर आर आर, और ये डायग्राम बहुत ही सिंपल हो गया था। इसको लिख लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है एक बार क्वेश्चन देख लेते अच्छी तरह से, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको हम ए और बी यही कर देते हैं, ए एंड बी, सिंपल जस्ट इसके ऊपर और इन दोनों के बीच में भी दो रेसिस्टर है, फिर यहाँ भी दो रेसिस्टर है, और इनके डायगोनली भी देखा जाए तो दो दो करके रेसिस्टर है। एक ये हो जाएगा, एक ये, और इस तरफ से भी देखा जाए तो यहाँ भी है,
और हमें निकालना है ये ए और ये बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है। आज सभी का रेसिस्टेंस अगर मान लिया जाए तो आर, सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सभी क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ऊपर ही रहने दीजिए इसको, ये भी स्मॉल आर, ये सब क्या है, स्मॉल आर करके है। थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया जाए, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालना है, ए और बी के बीच में। तो थोड़ा सा अगर आपको देखिएगा तो ये सिमेट्री दिख रहा होगा, ये दोनों तरह सिमेट्री, इसमें क्या मिरर सिमेट्री भी है और फोल्डिंग सिमेट्री भी है। तो जो भी चाहे अगर मिरर सिमेट्री से सॉल्व करना तो मिरर सिमेट्री से कर सकता है, और फोल्डिंग से करना चाहे तो फोल्डिंग से भी कर सकता है। तो एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद तो हम करेंगे। कर लिए, चलिए हम देखते हैं इसको फोल्डिंग सिमेट्री से करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोल्डिंग सिमेट्री है, तो बीच से ही निकालेंगे हम लोग। फोल्डिंग सिमेट्री शुरू करते थे, अगर जिनके एक्रॉस अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री लेते थे। अब जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे भी आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन में आने वाला है, तो आपको देख करके क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री में हम लोग क्या कंसिडर करते थे, पोटेंशियल को देखते थे। तो मान लिए कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर मान के चलिए अगर किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसका भी आ जाएगा और इसका जीरो आ जाएगा। तो अगर इनका भी पोटेंशियल जीरो है और इनका भी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो हमको लेट करना, अगर मान चलिए यहाँ पे अगर एक्स पोटेंशियल डिफरेंस मान के लिए इसका पोटेंशियल एक्स है, तो इनके मिरर के तहत देखेंगे तो ये नीचे वाला भी पोटेंशियल कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। और आप इस बीच का मान लेते हैं हमको वाई दिया हुआ, क्या पोटेंशियल अगर वाई मान लिए तो नीचे भी क्या आ जाएगा, ये वाई ही आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम जेड मान लें, क्या मान लेते हैं, जेड, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल जेड, ये सिमेट्री के अबाउट है, तो दिख रहा होगा। अगर इस पॉइंट का अगर हमको दिया हुआ तो सीधा हम इसको पी ही मान लेते, मान लीजिए। तो अब इनके अबाउट अगर हम गौर से देखें जरा, तो देखिए कि ये आर और ये आर, ये दोनों आर क्या है कि V और x के बीच में दिया हुआ है। तो दोनों क्या है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, दोनों अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में क्या होता है कि R और R मिल करके R/2, तो हम इसको R/2 करके इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग अलग डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आप लोग के पास कलम को मिटा नहीं सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनको। तो ये क्या है, एक्स और पी के बीच कनेक्टेड है और ये भी एक्स और पी के बीच में कनेक्टेड है। तो इनको भी मिटा करके हम क्या कर सकते हैं, R/2 इसको कर सकते हैं, दोनों मिल करके R/2 हो जाएगा, ये ख़त्म। अब फिर देखते हैं, ये R जो है एक्स और वाई के बीच कनेक्टेड है और ये भी एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड, इसको भी R/2 कर करके हम इसको मिटा सकते हैं। अब फिर इसको देख लेते हैं, ये y और z के बीच में है, ऊपर भी y और z के बीच में, तो इसको भी हम R/2 कर देते हैं और इनको मिटा देते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ। और इनको देखिए गौर से, तो ये भी जेड आर पी और ये भी जेड बाई पी, तो इनको भी R/2 कर करके इनको हटा सकते हैं, हटा दिए। आप देखिए ये जेड और ये जीरो है और ऊपर भी जेड और जीरो के बीच में, तो इनको भी R/2 कर करके हम इनको साफ सुथरा कर सकते हैं। अब ये मान के चलिए बीच का कोई है तो इस पॉइंट को भी हटा देंगे। तो आप देखिए गौर से, अगर इसको भी हटा दें हम, तो सिंपली आपको दिख गया है कि ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में है, तो ये R/2 मिल करके, ये ऊपर भी R नीचे भी R, ये फिर से मिल करके क्या आ जाएगा कि ये दोनों मिल करके, चारों मिल करके R/2 आ जाएगा। यहाँ से R/2, फिर यहाँ से R/2। तो अगर सिंपली डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, तो देखिए ये टर्मिनल ए है, तो ये तो पहले मान के चलिए ये तो रहेगा ही R/2, और ये चारों मिल करके देखिए ये फिर से हो जाएगा, ये दोनों मिल करके R, फिर ये R, और ये दोनों R पैरेलल में, तो R/2, तो ये तो R/2 है ही, और ये भी जो दो चारों मिल करके आया है ये R/2, फिर से ये तो R/2 है ही, ये भी R/2 है, इसको भी कह देंगे। तो और ए और बी के अगर एक से इक्विवेलेंट रेसिस्टर देखेंगे तो क्या जाएगा,
आर इक्विवेलेंट अगर देखना है तो देखिए r/2 ये क्या आ जाएगा 3/2r, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस बार दे रहे हैं आप लोग को, क्या है कि पॉज कर करके खुद से ट्राई करना है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट सोचेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तब से अगर सोल्यूशन देखेंगे तो ठीक है, इसको लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। देख लिए। तो चलिए इसको मिटा करके हम नया क्वेश्चन दे रहे हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। ये दिया हुआ है और इनके जस्ट नीचे देख लीजिए, जो यहाँ पे शायद हो सकता है। और एक यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों को मिला देते हैं। ये टर्मिनल ए है और ये बी है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है और आने वाला है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये इनको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए, दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, वैसे आप लोग समझ चुके होंगे। तो इन दोनों के बीच भी क्या है, 2 रेसिस्टर दिया हुआ है। निकालना है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो सभी का वैल्यू फिर से आर, ये भी आर, ये भी आर, 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 और आर को आर तक दिखा दीजिए। ये आर, फिर से ये आर। तो सब आर आर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो दोनों सिमेट्री इसमें लगने वाला है, फोल्डिंग भी लग जाएगा, मिरर भी लग जाएगा। तो फोल्डिंग से तभी किए थे, इसको मिरर से करने की कोशिश करते हैं। अगर फोल्डिंग से करेंगे तो देख लीजिए, ये दोनों मिलकर के फिर क्या जाएगा कि अगर देखा जाए तो इनका पोटेंशियल और इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर आर, फिर ये दोनों मिलकर के r/2 हो जाएगा, फिर ये भी मिलकर के क्या जाएगा। अगर इनको देखेगा तो ये दोनों, ये रेसिस्टेंस बेकार ही हो जाएगा। अगर देखिएगा तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और ये दोनों बेकार हो जाएगा। और इनके अबाउट तो नहीं, ये तो वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई करना चाहते हैं फोल्डिंग से तो कर सकते हैं। इसके अबाउट मिरर ले लीजिए, इनका मिरर ऊपर चला जाएगा, ये दोनों सेम रह जाएगा वैसे ही। तो चलिए हम इसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करते हैं। अगर जो करने वाले थे फोल्डिंग से, वो फोल्डिंग से कर सकते हैं। तो मान के चलिए क्या है, इसके अबाउट मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री देख लिया। तो मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए इनसे करंट I1 निकला है, तो यहाँ भी करंट अगर मिरर देखेंगे तो I1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से करंट कितना आया है I2, तो यहाँ भी करंट हमको कितना दिखेगा, I2 आता हुआ। इसमें मान लीजिए करंट कितना गया है I3, तो यहाँ भी करंट आता हुआ दिखेगा I3, दिख गया। तो देखिए ये जितना करंट I2 गया है सीधा चले गया, फिर I1 जो है सीधा चले गया, फिर I3 देखा जाए सीधा चलेगा। तो इन दोनों के बीच तो कोई करंट आया ही नहीं। तो इनका काम क्या है, इसको थोड़ा हटा सकते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ भी कोई इसका काम नहीं है, तो इनको भी हम हटा सकते हैं। तो आपको सिंपली दिख गया होगा, ये R, फिर ये R, तो तीनों मिलकर क्या था कि ये दोनों मिलकर के सीरीज में, फिर सीरीज में, फिर सीरीज में। अगर इनको हम सिंपली डायग्राम से दिखाना चाहेंगे तो देख लीजिए। और ए और बी के बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ये ए मान के चलिए, तो ये दोनों मिल कर के आर, ये आर मिल कर के 2R आ जाएगा, ये 2R। और ऊपर देखिए फिर ये आर और ये आर मिल कर के भी ऊपर 2R आ जाएगा। ये भी 2R। और नीचे देखेंगे
तो देखिए ये आर और ये आर मिल करके भी 2R आ जाएगा, तो ये भी 2R। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पैरेलल में है तो 2R/3 आ जाएगा। देखिए आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहाँ से 2R/3। बस आपको फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री बस क्लासिफाइड करना कि किसके अबाउट होगा, अगर कर लिए तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको पॉज करके लिखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। एक बार पॉज करके लिख लें। चलिए क्या है कि इस बार फोल्डिंग सिमेट्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देखते हैं कि इनके बीच एक रेसिस्टर हो गया, फिर इनके बीच भी क्या है, एक रेसिस्टर। थोड़ा सा अच्छा से दिखा देते हैं, ये आ गया। ये आर है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर देखा जाए तो इस पॉइंट पे। तो इनके बीच भी क्या है, एक रेसिस्टर है, और यहाँ से देखा जाए तो इनके बीच भी क्या है, एक रेसिस्टर है, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो भी एक रेसिस्टर है, और इन दोनों के बीच भी क्या है, एक रेसिस्टर है, फिर इन दोनों के बीच भी क्या है, एक रेसिस्टर है, और यहाँ भी एक रेसिस्टर है। और सब देखा, इस बार दिया हुआ है पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, दिख गया। और सभी का वैल्यू देखा जाए तो क्या है, आर आर आर, फिर आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सारा आर आ जाएगा। तो आपको देख रहा है कि ये फोल्डिंग सिमेट्री है या मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री लगाने के लिए हम लोग क्या कि इसके क्रॉस देखते थे, इनके बीच देखेंगे तो कोई मिरर सिमेट्री नहीं आ रही है, तो इस बार क्या फोल्डिंग सिमेट्री आने का चांसेस है। तो देखिए इसमें देखते हैं तो ये क्या है कि इनके अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो ये फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल भी हो सकता है। ये ए बी जिसके टर्मिनल के अक्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना, सॉरी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उन्हीं के अबाउट हम लोग सिमेट्री लेते थे। तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या है ये, फोल्डिंग सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में किसे देखते थे, पोटेंशियल देखते थे। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, V है, और इनका 0। ये तो पुरानी बातें हैं। अगर इनको हम पोटेंशियल x मान लें, इनका पोटेंशियल x मान लें, तो इनका पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, क्योंकि इसके सिमेट्री के अबाउट है। और इनका अगर हम मान लीजिए y मान लेते हैं, क्या है, अगर इनका पोटेंशियल अगर हम y मान लिए तो ये पोटेंशियल भी y हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये दोनों के बीच में ये x और x है, तो ये रेसिस्टर तो बेकार हो गया, इसको हटा सकते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, ये ख़त्म हो गया। और फिर ये बीच वाला रेसिस्टर देखिए, ये दोनों टर्मिनल के एक्रोस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम y y, तो इनको भी हम लोग हटा सकते हैं कुछ देर के लिए। अब देखिए अगर इनको देखेंगे तो देखिए ये y और r के बीच है, सॉरी y और x के बीच है, और यहाँ भी देखिए एक y और x के बीच है। तो इनको अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए ये y और x के बीच है, और ये देखिए फिर ये इनको पहले बना देते हैं हम, a और b के बीच तो उससे सेम रह जाएगा। तो यहाँ से मान कर चलिए हम, ये अपना a है और ये b है। तो पहले देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए ये 0 और y के बीच और 0 ये y के बीच, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, r/2। तो इनको हम इस तरफ दिखा देते हैं, ये r/2
2 हो चुका है। ये क्या पॉइंट था? y था, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट y है। अब देखिए y और x के बीच 2 रेसिस्टर था, तो ये दोनों मिलकर के फिर बनेगा कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा? R/2 आ जाएगा। ये भी R/2। ये पॉइंट कितना था? x है। अब देखा जाए तो ये x और v के बीच r, x और ये v और x के बीच r, तो ये दोनों मिलकर के भी क्या आ जाएगा? R/2। तो इसको सिंपली हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी R/2। अब इस पॉइंट का क्या काम है? इसको हटा भी सकते हैं। तो देख लीजिए पहले R/2 R/2 R/2, ये तीनों मिलकर के, इनमें से देखा जाए तो ये टर्मिनल 0, इससे क्या पोटेंशियल भी हो जाएगा, तो इससे करंट निकल कर ऐसे होकर के सेम फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ से इसके अक्रॉस देखे जाएंगे तो करंट सेम है, तो तीनों के अक्रॉस करंट अगर सेम है तो ये क्या सीरीज में हो जाएगा? और सीरीज में है तो देखिए R/2 R/2 R/3 R/2, और ये आ जाएगा सीधा R ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो कुछ हुआ नहीं है अभी। तो A और B को हम सिंपली यहाँ से बनाना चाहेंगे, तो देख लीजिए ये क्या है? A और ये B इसके ऊपर पैरेलल में आ जाएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन, ये R हो जाएगा और ये 3R/2। अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों के क्रॉस, देखिए पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों को जो है तो पहले एक बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो देखिए 3R/2 और डिवाइड बाय इसको करेंगे, देखिए पहले 3/2R × R प्लस 3/2R प्लस R। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 3/5R आने वाला है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये 3 to 5 ऊपर जो है सो 2 कैंसिल होकर के 3R², तो ये आ जाएगा 3/5R। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप लोग सोच पा रहे हैं तो बहुत आसान है। बस हमको देखना है कम्प्लेक्स सर्किट में कौन सा बेकार हो रहा है, तो इन सभी की इक्विवेलेंट क्या कर दिए, इसको कर दिए निकाल करके। और जब ये निकल गया है तो हम लोग सिंपली क्या है कि उसको सीरीज पैरेलल में आ गया। सीरीज पैरेलल में आने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, तो देख लिए। इसको पॉज करके लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देने वाले हैं। पॉज करके लिख लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 देने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ऐसा इसको सीधा कर दें। इनके सामने R थोड़ा सा और कर दिया जाए, लेकिन जस्ट 1 मिनट। फिर इनके सामने भी R, और इन दोनों के बीच भी फिर 2R है। ये 2R, और इन दोनों के बीच भी क्या है, फिर से R। फिर ये इनके बीच भी डायगोनल के क्रॉस भी रेसिस्टर दिया हुआ है, R ही R है। निकालना हमको क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है A और इस तरफ दिया हुआ है B। अगर बात करें तो यहाँ पे सारा का रेसिस्टर R R R फिर से R, ये सारा R हो जाएगा।
ये सब आर हो जाएगा। तो इस बात देखिए फोल्डिंग सिमेट्री तो हम इसके अबाउट लगा नहीं सकते हैं, हमको क्या लगाना पड़ेगा, इनके अबाउट लगाना पड़ेगा, तो मिरर सिमेट्री लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगा रहे हैं हम लोग, ये इसके अबाउट होता है क्या कि मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए इतना तो हिंट दे दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार पॉज करके ट्राई ज़रूर करेंगे, पॉज करके सबको ट्राई करना है। कर लिए? चलिए देखिए, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान के चलिए हम इससे I1 भेजेंगे तो मिरर में देखेंगे तो यहाँ भी I1 आता रहेगा हमको, यहाँ पे भी I1। अगर इनसे देखते हैं कि अगर हम I2 भेज रहे हैं, क्या देख रहे हैं, I2 भेज रहे हैं, तो इनसे होकर के भी हमको I2 मिलेगा। अगर इनसे हम I3 भेज दें, क्या I3 भेजेंगे तो मिरर में देखेंगे तो यहाँ भी हमको I3 दिखेगा। बस करंट के डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं अपने मन से। तो आप देखिए ये हमको इसमें कोई समस्या नहीं थी, और ये समस्या थी कि इनके साथ और इनके साथ क्या होने वाला है। तो पहले देखते हैं कि ये I2 यहाँ से हो करके फिर इसमें हो करके सीधा इसी होकर के आ गया। तो यानी कि जो करंट इससे आना था ना तो इस तरफ गया, यानी कि ना तो इधर गया ना तो इधर गया है। तो जो करंट अगर मान चलिए इससे I0 आया है तो सीधा इस तरफ मान के चलिए I0 निकल गया है। तो ये दोनों जंक्शन पॉइंट जो है, अब ये टर्मिनल जो आ गया था जंक्शन, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर जिस जंक्शन को हटा देंगे हम तो बहुत सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। इसको हम दिखा देते हैं, अगर चाहेंगे तो हम इसी में हटा सकते हैं। देख लीजिए इसको, अब इस पॉइंट का जंक्शन का कोई काम नहीं है तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर मान के चलिए हम इसको नीचे कर दिए, अब ये बहुत ही आसान हो चुका है। देख लीजिए, अगर देख लीजिए अब ये जंक्शन हट चुका है, तो ये R सीरीज में, फिर ये सीरीज में, तो ये दोनों मिलकर के कितना आ जाएगा 2R, ये 2R फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। फिर देखा जाए तो ये और ये चारों मिल करके फिर R होने वाला। देखिए ये R, फिर ये R, 2R, फिर ये R मिल के 2R, ये 2R फिर से पैरेलल में हो जाएगा, तो फिर R आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली इसका डायग्राम बना दें तो देख लीजिए, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B। तो देखिए ये R मिल करके कितना आने वाला, देखिए ये 2R फिर 2R, ये दोनों मिलकर 2R क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में फिर से आकर के ये R आ जाएगा। अब देखिए ये फिर ये R सीरीज में है तो ये तो 2R ही रहेगा। तो हम अगर इसको चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कितना जाएगा 2R। फिर देखिए ये चारों मिलकर के R 2R, फिर ये R 2R, तो ये दोनों मिलकर फिर से पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में आने के बाद फिर 2R मिलकर कितना जाएगा, R हो जाएगा। इसको हम R लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा से। अब देखिए फिर ये 2R मिलकर करके ये R मिलकर 2R आ जाएगा, ये 2R। अब देखिए 2R ये 2R, ये सब क्या सीरीज में है और ये पैरेलल में है, इनके साथ पैरेलल होगा। तो ये 2R 4R प्लस ये 5R आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो देखिए ये 5 और ये R है, तो इधर से देखिए जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम लिख दें यहाँ तो 5/6R, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक सा सिंपल है, 5R और R दोनों पैरेलल में है तो उनका रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन जो आ जाएगा 5/6 जाएगा। तो अगर चलिए देख ही लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 5R इंटू R प्लस 5R प्लस R। तो ऊपर देखिए 5R स्क्वायर, नीचे 6R, तो ऊपर से R कैंसिल हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। देख लीजिए ये आ गया है 5/6R। वही सिंपल कैलकुलेशन था। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। बस आपको सिमेट्री लगाने के लिए अगर मान के चलिए सीख गए तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने में लगेगा, लेकिन ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लिख लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
ये क्वेश्चन ये है कि ये टर्मिनल है ए, अगर मान के चलिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं आगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसके अंदर रेसिस्टेंस फिट करेंगे, अभी हम आपको बता दिए हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, सॉरी इनके बीच नहीं, अभी ये और टुकड़ा होगा। देखिए ये ऐसे और फिर ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे। एक बार देख लीजिए कैसे कैसे बनाना है। आप लोग सिंपली अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास बोर्ड है तो हम मिटा करके वहाँ बीच में रेसिस्टेंस फिट कर सकते हैं। देखिए सब में हम रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके हम इसको आर बना देते हैं यहाँ पे, फिर इनमें थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे हम ये आर, फिर ये आर हो जाएगा, फिर इनके बीच भी मिटा करके हम आर कर सकते हैं, और फिर ये भी क्या है बीच में आर आ जाएगा। और यहाँ देख लीजिए तो फिर से ये आर आ जाएगा। तो टोटली कितना आ गया 4 आर, और यहाँ से भी 5 आर आ जाएगा, और यहाँ भी एक आर है तो ये भी आर आ जाएगा। इसी तरह से ऊपर भी आ जाएगा, ये आर है, फिर इसको मिटा करके यहाँ पे हम आर कर दिए, फिर इसको भी मिटा करके थोड़ा सा बीच में हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आर, और इस बीच में भी आर, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आर। इसी तरह से हम इसको दे देते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए तो 6 आर जो है सो हर कॉम्बिनेशन के नीचे दिख रहा है हमको, 6 आर, इसमें भी 6 आर हो जाएगा। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। क्वेश्चन सेम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। तो चलेंगे हम लोग, क्या है कि इसमें देख रहे हैं तो साफ साफ को फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके अबाउट क्या है कि फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है। ये क्या है? फोल्डिंग सिमेट्री। हर बार वाई को क्या हो जाता है जी, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री आ गया है। तो आगे हम क्या है कि फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का भी V आ जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं X, अगर X से मिरर में देखेंगे तो इसका भी पोटेंशियल हमको X दिखेगा। इसको दूसरा कलर से कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मान कर चलिए ये X हो गया, अगर इसका हम पोटेंशियल Y मान लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको Z मान लें तो यहाँ का भी पोटेंशियल Z आ जाएगा। इसको मान लीजिए P है, और ये बीच वाला पॉइंट को मान लेते हैं Q है, और इसको मान लेते हैं S है। ये तो 0 रहेगा अपना, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। R इसलिए नहीं माने कि कैपिटल R मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोड़ी कैपिटल R, इसलिए वहाँ पे लास्ट में R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए S माने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, M है, तो इसका सिमेट्री यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। इसको मान लेते हैं N है, तो ये भी क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और यहाँ मान लेते हैं P है, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम वैसे सिंपली हम कोई लेटर से दिखाए हैं। तो अब हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि देखिए कि ये V और X के बीच में है, और ये भी क्या है, V और X के बीच में है। तो इनको हटा करके हम साफ साफ इसको R/2 कर सकते हैं।
अब फिर देखिए ये x और p के बीच में है और ये भी x और p के बीच में है, तो इसको r/2 कर करके हम इनको साफ सुथरा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको कपड़ा से मिटा देते हैं, देख लिया। अब देखिए ये x और y के बीच में, x और y के बीच में, तो x और y के बीच में इसको भी r/2 करके हम इसका काम तमाम कर सकते हैं। देख गया, यहाँ पे क्या था, y था। तो आप देखिए ये y और z, तो इसको भी r/2 करके इनका काम ख़त्म। दिख रहा होगा कितना आसानी से हो रहा है ये सब चीज़। अब इनको काम ख़त्म करते हैं, तो देखिए ये ये p मान लेते, ये पॉइंट p था, तो pz और ये भी pz के बीच में है, तो pz के बीच का ख़त्म कर करके हम इसको यहाँ पे इनमें r/2 कर सकते हैं। आप देखिए z और q के बीच इसको भी r/2 कर करके इसका भी काम तमाम कर सकते हैं। अब इस p को भी हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं बचा। आप देखिए ये x और m और ये x/m, तो ये r/2 और फिर से ये इसका काम ख़त्म। अब इस q का भी ख़त्म हो गया काम, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम इनको हटा दे रहे हैं, तो x m और s, तो इसको भी r/2 और ये 20 से गायब। अब देखिए m और n के बीच और m और n के बीच, तो इसको भी 2 कर देते हैं और इनको भी हटा देते हैं। पता चल रहा होगा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेसिस्टेंस होता है तो r/2 हो जाता है। अब देखिए np और np के बीच, तो इसको भी 2 और इनका भी काम ख़त्म। अब देखिए फिर से हम इसको s और p और ये s और p, तो इसको भी r/2 किया जाए और इनका काम निपटा दिया जाए। अब इसको भी हटा ही दीजिए। अब सिर्फ बचा है क्या, एक PO और PO, तो इसको भी r/2 और ये PO भी ख़त्म, मतलब P0 था वो, तो ये हो गया है। अगर आप सिंपली अगर हम देखेंगे तो इसका भी क्या काम है, इसको भी हटाइए आप। जब काम ख़त्म तो इस सबको हटा करके हम क्या कर सकते हैं। अब आपको सिंपली दिख गया होगा कितना आसान हो चुका है। तो देखिए ये दोनों फिर से सीरीज में, ये सब कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो हम इसको आप आसानी से लिखेंगे। तो देखिए कितना बचा है, तो यहाँ से हम a लिख रहे हैं, ये a हो जाएगा, तो ये तो बचेगा ही, तो ये r/2 बच चुका है। अब देखिए ये r/2 मिल गया r, फिर r/2 मिल कर r, तो ये दोनों मिलकर के r, तो फिर से r/2, ये r/2 तो बच ही गया था, तो ये r/2, फिर से यहाँ पे r/2, ये r/2, फिर ये चारों मिलकर के भी r/2, जिस तरह से ये आया था, तो ये r/2 और फिर यहाँ से एक r आ जाएगा और ये पॉइंट b आ जाएगा। देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ जाएगा। सब सीरीज में आए, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या जाएगा, 6 × r/2, तो 3r हो जाएगा। ये सारा हम आपको इस लेक्चर में सिमेट्रिक के अबाउट, फोल्डिंग सिमेट्री, किस तरह का सिमेट्री था, तो फोल्डिंग सिमेट्री था, वो लिख चुके हैं पहले से ही। तो आपको दिख गया होगा कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप पेशेंस रखिए, आराम से आपको सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।